नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। पहला फैसला बिहार सरकार के लिए नए हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन वाले प्लेन की खरीद पर मुहर लगाने से जुड़ा लिया है। सरकार के एक और महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1674 लिपिक पदों के सृजन और उस पर नियुक्ति को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC घोटाले में CBI ने दोबारा जांच शुरू करने का फैसला लिया है। इस मुद्दे पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि CBI ने पहले भी मामले की जांच की है। मेरा और लालू जी का जीवन खुली किताब की तरह है। एक बार क्या 10 बार जांच कर ले, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2021 में हुआ था, उस पर क्या कहना है? वो केस पहले भी इन्वेस्टिगेट कर रखा है, कुछ मिला नहीं, फिर से दोबारा जो है वो रीओपन किया गया है। तो हम तो ये इतना कहना चाहते हैं कि लालू जी का जो कुछ भी है जीवन है या हमारा जो जीवन है तो खुला किताब जैसा है। और हमने तो पहले भी CBI को कहा था कि भाई अगर दफ्तर ही बनाना हमारे घर में तो बना ले, कर ले फिर से जांच, फिर ना। पुलिस ने जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल को गिरफ्तार किया है। आशीष मंडल बरारी गोलीकांड की मुख्य आरोपी है। मामले में गठित SIT की टीम ने जेडीयू विधायक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जेडीयू विधायक के बेटे ने जमीन कब्जा करने के लिए 10 राउंड फायरिंग की थी। बिहार के CM नीतीश कुमार अगले साल बिहार यात्रा करेंगे, जिसका विरोध करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस दी है। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार की यात्रा के पीछे पीछे चलेंगे और उनकी झूठ का पोल खोलेंगे। नीतीश कुमार जी यदि यात्रा करते हैं, बिहार की यात्रा जो उनकी आदत रही है, यात्रा करते हैं, तो हम लोग भी उनके यात्रा के पीछे चलेंगे और उनके चीजों को जनता के बीच में बताने का काम करेंगे, उनका पोल भी खोलेंगे। उन्होंने विकास नहीं किया, हमारे नौजवान आज भी बेरोजगार है। STET के 80,000 जिसको गारंटी दिया था नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2021 में, वो आज तक बहाल नहीं हुआ। देश की राजनीति में इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा की खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी इसको लेकर कई सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर जा प्रमुख पप्पू यादव राहुल गांधी के समर्थन में उतर गए हैं। पप्पू यादव ने एक के बाद एक ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा से भयभीत है, कोरोना तो केवल बहाना है, राहुल गांधी पर निशाना है। स्वास्थ्य मंत्री और सरकार को कोरोना की चिंता है तो पहले चीन से यातायात बंद करें, PM की फालतू जनसभाओं पर रोक लगाएं। पिछले एक हफ्ते से कोविड वैक्सीन पूरे बिहार में समाप्त है। वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीन सेंटरों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है। वैक्सीन सेंटरों से बड़ी संख्या में लोग व्यवस्था को लेकर सरकार को कोसकर वापस लौट रहे हैं। वैक्सीन सेंटरों से बड़ी संख्या में लोग व्यवस्था को लेकर सरकार को कोसकर वापस लौट रहे हैं। वहां पर हालत ये है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है का बोर्ड चिपकाकर बाहर रख दिया गया है और लोग वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों से भीड़ जा रहे हैं। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर कल यानी बुधवार को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुनाव को लेकर सतर्कता बरत रहा है। ADG जितेंद्र सिंह गंगावर ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी कर ली है। विधि व्यवस्था और अरेंजमेंट से संबंधित जानकारी है। नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 को लेकर जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रथम चरण का नगर निकाय चुनाव 37 जिलों में करीब 3,346 वार्ड पार्षद, 68 नगर पंचायत, 68 नगर परिषद के साथ में 18 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव जब मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, तब सुशांत सिंह के गर्दन और जिस्म पर जख्मों के कई निशान थे। यानी सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई। ये दावा कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह ने किया है।
रूप कुमार शाह पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद थे। हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये ज़रा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ, तो इस सब से मैं बात करने गया। तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे को। झारखंड के धनबाद में कोडरमा गया रेलखंड के बीच टनकुप्पा स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस हादसे में मालगाड़ी के 3 वैगन बेपटरी हो गए। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटना अप लाइन पर देर रात हुई। धनबाद रेल कंट्रोल के कर्मचारियों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अप डाउन लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन रुकवा दिया। गोमो और गया से राहत कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया। कर्मचारी बेपटरी हुए वैगनों को पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हैं।